Hello everyone, this is Soumya and today again I am going to continue my series which is NCERT class 6th of science subject. Today I am going to discuss part 2 of chapter components of food. आज का टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। कल हमने पढ़ा था कि मेजर 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। आज हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला न्यूट्रिएंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इनके क्या क्या सोर्सेस होते हैं? तो इनके सोर्सेस हैं स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, मैंगो, मेलिन, पपाया, शुगर केन एंड पोटैटो। इन सारी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है और इन कार्बोहाइड्रेट से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने के लिए। सेकेंड न्यूट्रिएंट है हमारा फैट्स। फैट्स का काम भी होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ फूड लेंगे, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में किस फूड को लेंगे या खाने को लेंगे, तो उसमें हमें फैट्स ज्यादा मिल जाएगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो और इन दोनों का ही काम आपस में क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। मतलब फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम प्लांट सोर्सेस की बात करें फैट्स की, तो वो होंगे सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, तिल एंड ग्राउंड नट्स। ये सारी चीजें हमें प्लांट्स प्रोवाइड करती हैं और इन सारी चीजों से हमारी बॉडी को फैट्स न्यूट्रिएंट मिलता है। सेकंड है हमारा एनिमल सोर्सेस। तो एनिमल सोर्सेस क्या है फैट्स के? मीट, फिश, एग्स, क्रीम, बटर, मिल्क एंड घी। इन सारी चीजों से भी हमारी बॉडी को फैट प्रोवाइड होता है और फैट्स का काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। थर्ड न्यूट्रिएंट है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कॉल्ड फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मतलब जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का प्लांट सोर्सेस हैं। प्लांट सोर्सेस मतलब ऐसे सोर्सेस जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिल रहे हैं, पौधों से मिल रहे हैं। तो ये हैं सोयाबीन्स, बीन्स मतलब राजमा, दाल, मूंग दाल, ग्राम मतलब चना, पीस मतलब मटर। तो ये सारे सोर्सेस हैं प्लांट सोर्सेस और ये हमारी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। और प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। तो एनिमल सोर्सेस में क्या क्या है? मीट, फिश, पनीर, एग्स एंड मिल्क। ये सारी चीजें भी हमारे बॉडी को प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। और इन सारी चीजों के सोर्सेस क्या हैं? एनिमल सोर्सेस है। ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जानवर से मिलते हैं। जो चीजें हमें प्लांट्स प्रोवाइड करती हैं वो प्लांट सोर्सेस होते हैं और जो चीजें एनिमल्स से हमें प्रोवाइड होती हैं वो एनिमल सोर्सेस होते हैं। अब अगर हम फोर्थ न्यूट्रिएंट की बात करें तो वो है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? उसकी सुरक्षा कौन करता है? विटामिन्स का काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? डिजीजेस मतलब किसी भी बीमारी से। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। गम्स मीन्स मसूड़े। तो विटामिन्स किसको हेल्दी बनाते हैं? हमारे आईज को, हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को और हमारे गम्स को। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स बहुत सारे तरह के होते हैं और इन सारे विटामिन्स के अलग अलग नाम भी होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर कुछ टाइप के विटामिन्स बताए गए हैं जो कि हैं ए, सी, डी, ई एंड के। और एक और विटामिन बताया गया है जिसको बोलते हैं हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत सारे विटामिन्स का ग्रुप होता है, इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर ग्रुप ऑफ विटामिन्स। तो जो ग्रुप ऑफ विटामिन्स है वो है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। बोला जा रहा है हमारी बॉडी को सारी ही विटामिन्स की जरूरत होती है छोटे छोटे क्वांटिटी में। मतलब इन सारे विटामिन्स की ही जरूरत है हमें। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ही विटामिन से हमारी बॉडी की सारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। विटामिन ए का काम होता है हमारी आईज और हमारी स्किन को हेल्दी रखना।
विटामिन सी का काम होता है टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। हमारी बॉडी में जब बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो इन सारी डिजीजेस से कौन लड़ता है? विटामिन सी। विटामिन सी ही हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है जब हम बीमार होते हैं। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी का क्या काम होता है? हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करना। कैल्शियम को वो किस लिए यूज करता है? हमारी बोन्स और हमारे टीथ के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए कैल्शियम यूज करता है विटामिन डी। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। धूप से भी हमें विटामिन डी हमारी बॉडी को मिलती है। अगर हमें बहुत ज्यादा दिनों तक विटामिन डी नहीं मिलेगा, मतलब हम सन के एक्सपोजर में नहीं आएंगे, हमें सन का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो हमारे बॉडी को विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। इसीलिए जब किसी इंसान को विटामिन डी की कमी होती है तो डॉक्टर्स उसे रिकमेंड करते हैं कि सनलाइट में ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, या एटलीस्ट सुबह का कुछ समय बिताओ, ताकि विटामिन डी की पूरी कमी को पूरा किया जा सके। यहाँ पर कुछ सोर्सेस बताए हैं विटामिन ए के, वो हैं पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल एंड मिल्क। विटामिन ए का क्या काम होता है? हमारी स्किन को और हमारी आईज को हेल्दी रखना। विटामिन डी के सोर्सेस हैं राइस, व्हीट एंड लिवर, ये भी एक एनिमल प्रोडक्ट है। विटामिन सी है गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो एंड ऑरेंज। वैसे विटामिन सी अगर आप इजी तरीके से याद रखना चाहें तो जो खट्टी चीजें होती है, मतलब जैसे गुआवा हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, थोड़ा सा खट्टा होता है, तो इनमें बेसिकली हमें विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी का काम होता है हमारी बॉडी को बीमारियों के वक्त प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि जो भी चीजें हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही हो उनसे हमारी बॉडी की रक्षा हो सके। विटामिन डी के सोर्सेस हैं मिल्क, बटर, लिवर, एग्स एंड फिश। तो विटामिन डी का क्या काम होता है? हमारे बोन्स और हमारे टीथ को कैल्शियम प्रोवाइड करना। तो विटामिन डी के ये सारे सोर्सेस हैं। फिफ्थ न्यूट्रिएंट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स की भी जरूरत हमारी बॉडी को होती है, पर छोटे छोटे अमाउंट्स में। जैसे विटामिन की जरूरत बहुत छोटे छोटे अमाउंट में होती है, उसी तरह मिनरल्स की जरूरत भी हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट्स में होती है। Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. हमें मिनरल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके और हमारी हेल्थ भी अच्छे से मेंटेन रह सके। यहाँ पर कुछ मिनरल्स और उनके सोर्सेस को दिखाया गया है, जैसे आयोडीन के सोर्सेस को दिखाया गया है यहाँ पर, स्पाइनेच, जिंजर, फिश। इसी तरह फॉस्फोरस के सोर्सेस को दिखाया गया है मिल्क, बनाना, राइस, व्हीट, ग्रीन चिली। इसी तरह आयरन के सोर्सेस को दिखाया गया, हरी सब्जियों में आयरन मिलता है। इसी तरह यहाँ पर कैल्शियम के सोर्सेस दिखाया गया है मिल्क एंड एग्स। तो ये सारी चीजें हमारे मिनरल्स होती हैं। आयोडीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन हमारे मिनरल्स होते हैं, जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में, मतलब स्मॉल अमाउंट्स में होती है, और इनका काम होता है हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड करना और गुड हेल्थ प्रोवाइड करना। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बोला जा रहा है कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारी बार बहुत से फूड आइटम्स में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि हमें एग्स में कैल्शियम और मिल्क भी मिल रहा है, मतलब मिल्क और एग से हमें कैल्शियम भी मिल रहा है, मिल्क और एग से हमें विटामिन डी भी मिलता है, और मिल्क और एग से हमें प्रोटीन भी मिलता है। तो इसी तरह बोला जा रहा है कि कभी कभी फूड आइटम्स में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिलते हैं। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी दैन इन अदर्स। लेकिन बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होता है कि एक न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा तो एक न्यूट्रिएंट कम होगा किसी फूड में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि राइस में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा पाया जाता है राइस में, इसीलिए राइस को हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी फूड आइटम्स में भी कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है बाकी 6 या 7 न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में। Besides these nutrients, our body needs
डाइटरी फाइबर्स, रफेज एंड वाटर। हमने पहले ही पढ़ा था कि 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा 2 और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमें हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है। वो है डाइटरी फाइबर्स जिसको हम रफेज भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा वाटर। तो ये 6th और 7th, इन सातों चीजों को मिलाकर हमारे बॉडी की नीड्स फुलफिल होती हैं। अब रफेज की बात करें तो रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। ये मेनली कहाँ से आते हैं? ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स से ही हमारे खाने में आते हैं, मतलब इनके सोर्सेस सिर्फ प्लांट सोर्सेस हैं, इनके कोई भी एनिमल सोर्सेस नहीं है। Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage के sources बताए गए हैं आपको। whole grains, pulses मतलब दाल, potatoes, fresh fruits और vegetables, ये सारी चीजें हमें roughage प्रोवाइड करती हैं। रफेज वैसे तो कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में, ये न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का, एंड एड्स टू इट्स बल्क। तो बोला जा रहा है ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते हुए भी हमारी बॉडी की एसेंशियल नीड है, बहुत जरूरी नीड है हमारे फूड की। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है, नहीं पच पाता है, उससे हमें छुटकारा कौन दिलाता है? तो वो काम रफेज का होता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब पानी का क्या काम होता है? वो हमारे बॉडी के सारे, हमारे फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में लाता है। मतलब फूड से न्यूट्रिएंट्स को अलग कौन करता है? वाटर करता है, ये उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो यूरिन और स्वेट के थ्रू ये क्या करता है? सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर कर देता है। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked foods. बोला जा रहा है वैसे तो हमें पानी की हमारी जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है वाटर से, मिल्क से, टी से, लेकिन इसके अलावा भी हम जब खाना पकाते हैं तो उसमें भी हम पानी ज़रूर ऐड करते हैं। तो इस तरह से भी हमारी बॉडी को वाटर एनफ अमाउंट में मिल जाता है, सफिशेंट अमाउंट में मिल जाता है। अदर सोर्सेज जो है वाटर के वो फ्रूट्स होते हैं, जैसे टोमेटो हो गया या कोई फ्रूट हो गया, लेमन, तो इन सारी चीजों में भी वाटर होता है जो हमारी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्स कंटेन वाटर। बहुत से खाने जैसे ही बोला गया है ना, जैसे टोमेटो और फ्रूट, जैसे लेमन है, तो इन सारी चीजों में खुद ही पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो इन सब ऐसे फ्रूट्स को भी कंज्यूम करके हमारी बॉडी की नीड्स पूरी हो जाती है। अब इसके अलावा हम कैसे बॉडी की नीड्स को पूरा करते हैं वाटर के लिए? तो हम जब खाना पकाते हैं तो उसमें भी हम पानी ऐड करते हैं, और ये पानी भी हमारी बॉडी की नीड्स को फुलफिल करता है। लास्ट में एक छोटा सा समरी ऐड किया है एक डायग्राम के थ्रू। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में अगर एनर्जी गिविंग फूड की बात करें तो 2 कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के यहाँ पर 2 सोर्स बता दिए गए हैं, शुगर केन और पोटैटो, और फैट्स के 2 सोर्स बता दिए, तिल एंड ग्राउंडनट्स। अगर हम बॉडी बिल्डिंग फूड की बात करेंगे तो वो होते हैं हमारे प्रोटीन्स। इसके 2 सोर्स बता दिए, एक सोयाबीन और एक पीस। नेक्स्ट है अगर हम प्रोटेक्टिव फूड, मतलब जो खाना हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं हमारे विटामिन। तो इनके भी 2 सोर्सेज यहाँ पर बता दिए हैं, मिल्क एंड फिश। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। हमने आज 5 न्यूट्रिएंट्स पढ़े, और उसके अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर के बारे में डिटेल में पढ़ा कि ये हमारी बॉडी को किस तरह से हेल्प करते हैं या किस तरह से हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करते हैं। क्विजेस आज से मैंने एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डालनी स्टार्ट की है, क्योंकि 15 मिनट्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है कंटेंट भी पढ़ाना और साथ ही साथ सारे क्विज भी करवाना। तो दैट्स व्हाई आई हैव मेड सेपरेट वीडियो ऑफ क्विजेस and it will be uploaded soon after this. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.